हम सभी ने बचपन में ये कार्टून तो जरूर देखा होगा जिसका नाम है विनी द पू, जिसमें पू एक येलो कलर का बियर होता है जिसे हनी बहुत पसंद होता है और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का भी होता है, जिसके साथ एक पिग, टाइगर, रैट और एक डंकी भी होता है। ये मूवी उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर है, पर मैं आपको स्पेशली बता दूं ये मूवी नॉर्मल कार्टून से हटके है जिसमें पू एक बुरा भालू बन चुका था। वो ऐसा क्यों बना आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा, तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक कहानी बताई जाती है जिसमें क्रिस्टोफर नाम के बच्चे को 100 एकड़ वुड के जंगल में कुछ जीव मिलते हैं जो न पूरे इंसान थे और न ही जानवर, और उन सबसे क्रिस्टोफर ने अच्छी दोस्ती कर ली थी और वो हर रोज उनके लिए अपने घर से खाना चुरा कर लाया करता था। पर समय बीतने के साथ साथ क्रिस्टोफर को अपने भविष्य के लिए कठिन फैसला लेना पड़ा, जो कि था उसका डॉक्टर बनने का सपना। फिर उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। अब उसके जाने के बाद कड़ाके की सर्दी आई जिसकी वजह से उन्हें कई हफ्तों तक भूखा रहना पड़ा। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें से एक को मारकर वो उसे खा जाएंगे और जिंदा रहेंगे। अब इस घटना के बाद वो लोग इंसानों से नफरत करने लगे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जानवरों वाली जिंदगी जीने लगेंगे और कभी भी इंसानों की तरह नहीं बोलेंगे। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वही लड़का क्रिस्टोफर अपनी वाइफ मैरी को उसी जंगल 100 एकड़ वुड में पू और बाकी लोगों से मिलवाने के लिए लाता है। और उसकी वाइफ को ये काल्पनिक लगता है, पर वो क्रिस्टोफर को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ यहाँ पर आई थी। फिर तभी क्रिस्टोफर को पू की आवाज आती है और वो आवाज का पीछा करते करते जहाँ पू रहता था वहाँ पहुँच जाता है। पर मैरी को वहाँ पहुंचकर घबराहट हो रही थी। वहाँ पर शहद की खाली शीशियां भी पड़ी होती हैं और तभी तेज बारिश होने लगती है। क्रिस्टोफर और मैरी फिर एक कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ पर क्रिस्टोफर के साथ पू की फोटो थी जो कि फटी हुई थी। अब ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। फिर तभी किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मैरी और क्रिस बेड के नीचे छुप जाते हैं और वो शख्स जो अंदर आया था वो उसी बेड के ऊपर लेट जाता है। जिसके बाद ये दोनों उसके सोने का इंतजार करते हैं और जैसे ही वो सो जाता है ये दोनों बेड से निकलकर बाहर चले जाते हैं। और तभी पिगलेट पीछे से आकर मैरी का गला चेन से घोटने लगता है और क्रिस्टोफर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पिगलेट मैरी को मार डालता है। क्रिस्टोफर समझ गया था कि पिगलेट अब पहले जैसा नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर पू भी आ जाता है। वो उससे हेल्प मांगता है, पर पिगलेट और पू उसे उठाकर गुफा के अंदर ले जा लेते हैं जहाँ उसके मरे हुए साथी पड़े हुए थे और क्रिस्टोफर को ये दिखाते हैं। क्रिस्टोफर ये देखकर बहुत दुखी होता है। नेक्स्ट सीन में हम मारिया को देखते हैं जो अपने साइकेट्रिस्ट के पास होती है। वो बताती है कि मुझे हर जगह किसी के होने का एहसास होता है, जैसे मुझे कोई हर वक्त फॉलो करता है और मैं इससे बहुत डरी हुई रहती हूँ। ये सुनकर साइकेट्रिस्ट कहती है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए कहीं छुट्टी पर जाना चाहिए जहाँ तुम अच्छा महसूस कर सको। इसके बाद मारिया अपने कुछ दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट सीन में मारिया और उसकी फ्रेंड्स जंगल के बीचों बीच बने एक गेस्ट हाउस में पहुँचती है। उन्हें अंदर से ये गेस्ट हाउस बहुत पसंद आता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस छुट्टी के दौरान वो लोग फोन यूज नहीं करेंगे और उनमें से एक लड़की सबका फोन जमा कर लेती है। अब इनमें से टेलर नाम की लड़की काफी पीछे छूट जाती है और रास्ता भी भटक जाती है। जिसके बाद टेलर मारिया को कॉल लगाती है, पर उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा होता है। अब वो बहुत परेशान थी। फिर तभी वो पू को देखती है जो उसकी तरफ भागता है। ये देखकर वो भी तेजी से भागकर एक कारखाने में छुप जाती है, पर पू उसे पकड़ लेता है और बेरहमी से मार डालता है। नेक्स्ट सीन में मारिया अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और जब मैं एक रात सो रही थी तो एक आदमी मेरे रूम में आया और मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था, पर मैं जग गई और उस आदमी को देखकर तेजी से चिल्लाई। पर अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हूँ। अगले सीन में क्रिस्टोफर पू से ये सब रोकने के लिए बोलता है और उसे जाने देने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम पहले बहुत अच्छे थे पर अब नहीं हो। पू को भी अपना ये रूप पसंद नहीं था, पर उसका ऐसा बनने का कारण भी क्रिस्टोफर था। अब जिससे गुस्सा होकर पू आसपास की चीजों को तोड़ने लगता है और क्रिस्टोफर को कोड़े मारने लगता है, जिससे उसकी पीठ पर गहरे जख्म बन जाते हैं। फिर पू क्रिस्टोफर को मैरी का कंकाल दिखाता है, जिसे देखकर क्रिस्टोफर जोर जोर से रोने लगता है और मैरी के खून से पू क्रिस्टोफर को नहला देता है। अब जब वो मैरी का कंकाल जंगल में फेंकने जाता है तो उसे गाने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज के पीछे चला जाता है। दरअसल लारा गर्म पानी से एक बाथटब में गाने लगाकर नहा रही होती है। लारा ने अपना फोन वापिस उठा लिया था। अब नहाते वक्त वो अपनी सेल्फी लेने लगती है। फिर फोटो चेक करते वक्त उसे पू पीछे खड़ा दिखाई देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वापस आकर वो नहाने लगती है। तभी अचानक से पू और पिगलेट आ जाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब जब लारा को होश आता है तो उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे होते हैं और पिगलेट उसकी तरफ हथौड़ा लेकर आता है और उसे अपने पैर के नीचे दबा देता है। फिर पू एक कार से लारा का सर कुचल देता है। अब चीख सुनकर सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। फिर मारिया और उसकी फ्रेंड
फ्रेंड देखती है कि किसी ने लारा को बेरहमी से मार डाला है। अब ये देखकर दोनों डर जाती हैं और घर के अंदर भाग जाती हैं। फिर घर के अंदर सभी लड़कियां देखती हैं कि मिरर में खून से गेट आउट लिखा था, जिसका मतलब घर से बाहर निकलो। फिर सभी लड़कियां उनसे लड़ने के लिए कुछ हथियार ढूंढने लगती हैं। अब जब वो पू को देखती हैं तो बहुत डर जाती हैं, क्योंकि ना तो वो इंसान था और ना ही जानवर। अब दो लड़कियां मेन डोर बंद करने का डिसाइड करती हैं, जिससे वो अंदर ना आ जाएं। अब सभी को अपने फोन नहीं मिल रहे थे, जिससे वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकते थे। फिर मारिया को एक गन मिलती है और जब मारिया रूम से बाहर आती है तो उसे पू दिखाई देता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है। इधर जो दो लड़कियां दरवाजा बंद करने के लिए गई होती हैं, उनका सामना पिगलेट से होता है। पिगलेट एक लड़की को हथौड़ा मारकर बेहोश कर देता है और दूसरी लड़की झटका खाकर पूल में गिर जाती है, जिसके बाद पिगलेट पूल में उतरकर उसे अपने हथौड़े से मार डालता है। फिर पू और पिगलेट बेहोश हुई लड़की एलिस को अपने साथ ले जा लेते हैं। अब अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर मारिया को बहुत दुख होता है और वो अपनी दूसरी फ्रेंड एलिस को बचाने के लिए पिगलेट और पू का पीछा करते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिस को रस्सियों से बांध कर रखा होता है और पू बगल में बैठकर शहद पी रहा होता है। पू को देखकर एलिस बहुत डर जाती है। फिर पू एलिस के पास आता है और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारकर फिर से बेहोश कर देता है। अब मारिया और उसकी फ्रेंड एलिस के पास पहुंचती हैं और उसके हाथों की रस्सियों को खोल देती हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहां अंदर उन्हें बेड़ियों में क्रिस्टोफर बंधा मिलता है। क्रिस्टोफर मारिया से हेल्प मांगता है, जिसके बाद मारिया उसके हाथों की जंजीरों को खोल देती है। तभी उन्हें एक लड़की भी मिलती है जो बुरी तरह से घायल थी और उन राक्षसों ने उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। वो लड़की सबको बताती है कि वो लोग बहुत बुरे हैं और उन्होंने मेरा ऐसा बुरा हाल कर दिया। अब जब वो लड़की अपना चेहरा मिरर में देखती है तो रोने लगती है, जो कि अब बहुत बदसूरत लग रहा था। फिर वो लड़की मारिया के हाथ से गन छीनकर पिगलेट को लड़ने के लिए बुलाने लगती है और गन से एक गोली को शूट कर देती है। आवाज सुनकर पिगलेट बाहर आ जाता है। फिर जब वो लड़की उसे गन से शूट करने वाली होती है तो गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद पू भी वहाँ पर आ जाता है और लड़की को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद पिगलेट उसे मार डालता है। अब ये देखकर सभी लड़कियां तेजी से चिल्लाती हैं और फिर पू उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। इधर एलिस पिगलेट के सर पर एक हथौड़ा मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब पिगलेट को होश आता है तो वो जंजीरों में बंधा होता है। अब अपनी फ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए एलिस पिगलेट के सर पर हथौड़ा मार मार कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अब पिगलेट की आखिरी चीख सुनकर पू वहाँ पर वापस आ जाता है और एलिस के मुंह में तलवार घोंप कर उसे मार डालता है। अब ये देखकर मारिया और उसकी फ्रेंड जोर से चिल्लाती हैं और फिर से चीख सुनकर पू उनका पीछा करने लगता है। अब रास्ते में इन दोनों को कुछ आदमी मिलते हैं। ये दोनों उनसे हेल्प मांगती हैं, पर उन आदमियों को इनकी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तभी सभी लोग पू को देखते हैं, जो सड़क पर सीधा खड़ा होता है। वो लोग अपना हथियार लेकर पू की तरफ बढ़ते हैं और इधर मारिया और उसकी दोस्त डर के मारे कार के अंदर घुस जाते हैं। फिर वो आदमी अपने हथियारों से पू को मारते हैं। पू बिना हमला किए सिर्फ मार खाए जा रहा था, पर पू पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर तभी पू उन लोगों को भी बेरहमी से मारने लगता है और सभी को मौत के घाट उतार देता है। अब ये देखकर मारिया कार स्टार्ट करके पू पर चढ़ा देती है, पर पू बच जाता है और कार के ऊपर चढ़ जाता है। ये सब देखकर मारिया और उसकी फ्रेंड बहुत डरी हुई होती हैं। फिर तभी मारिया अचानक से ब्रेक मारती है, जिससे पू आगे की तरफ गिरता है और मारिया और उसकी फ्रेंड बेहोश हो जाती हैं। फिर जब मारिया को होश आता है तो पू उसकी फ्रेंड को कार से बाहर खींचकर निकाल रहा होता है और बाहर निकालने के बाद उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर मारिया चिल्लाने लगती है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती, जिसके बाद पू उसे कार से घसीटकर बाहर निकालता है और उसे मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ क्रिस्टोफर दूसरी कार लेकर आता है और पू को ठोक देता है। क्रिस्टोफर को लगता है कि वो मर गया, पर ऐसा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। क्रिस्टोफर मारिया को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर पू कार हटाकर बाहर निकल जाता है। मारिया और क्रिस्टोफर दोनों बुरी तरह से घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से अब वो भाग नहीं सकते थे। फिर पू मारिया के बालों को पकड़ लेता है और उसका गला चाकू से काटने जा रहा होता है। क्रिस्टोफर पू से कहता है कि तुम प्लीज मारिया को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। अब पू पहली बार मूवी में बोलता दिखाया गया और वो क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर पू मारिया का गला चाकू से काट देता है। अब मारिया मर रही थी और ये देखकर क्रिस्टोफर रोने लगता है और फिर मारिया मर जाती है और फिर पू मारिया की डेड बॉडी पर कई बार चाकू मारने लगता है और ये सब क्रिस्टोफर देख रहा होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कार्टून वाला पू और इस पू में कितना फर्क है। मूवी मानो जैसे रॉन्ग टर्न मूवी का सीक्वल हो। तो आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और
जाते जाते आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।